धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक प्रोग्राम में खड़े होकर बोल रहे थे कि उन्होंने दिल्ली में इतने सारे कमरे बना दिए स्कूलों के अंदर जितने पूरे देश में भी नहीं बन पाए हैं। उन्होंने स्कूलों के अंदर स्मार्ट क्लासेस बना दी हैं और स्कूलों का स्ट्रक्चर महज पिछले 5-7 साल के दौरान इतना बड़ा कर दिया है जो आज तक देश के इतिहास में कभी नहीं हो पाया है। ये तमाम वो दावे कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। आप जानते हैं पंजाब में उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है और चुनाव से ठीक पहले उन्होंने इस तरीके का एक प्रोग्राम आयोजित किया, वो दावे कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ देश के जाने माने पत्रकार रवीश कुमार एक ब्लॉग लिख रहे थे और कह रहे थे कि दिल्ली में हिंदी सब्जेक्ट की एक महिला टीचर बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज भेज रही है और कह रही है कि जागो हिंदू जागो, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे। इसी के बाद कई सारे सवाल पैदा हो गए हैं कि जो विकास का दावा स्कूलों के अंदर अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, क्या वाकई में उस तरीके का विकास सिर्फ बिल्डिंगों में हुआ है या टीचर्स के दिमाग में जो गंद भरा पड़ा है उसमें भी कुछ विकास हुआ है, वो भी बढ़ रहा है। आप जानते हैं ये अपने आप को भगवादारी तो बताते नहीं है, ये तो अपने आप को बड़े सेकुलर दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनके राज में अगर टीचर इस तरीके की भाषा बोल रही है, बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भेज रही है, वो भी एक महिला टीचर, और रवीश कुमार उस पर ब्लॉग लिख रहे हैं, तो उसके बाद सरकार को तो कुछ करना चाहिए था। क्या सरकार ने कुछ किया है? कई सारे सवाल हैं, बारी बारी से आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं अरविंद केजरीवाल के बोल वचन से। जी हां, अरविंद केजरीवाल के बोल वचन से आपको सबसे पहले रूबरू कराना ज्यादा बेहतर होगा। तो अरविंद केजरीवाल एक प्रोग्राम में मौजूद थे और उन्होंने दावा किया कि 20,000 कमरे वो बना चुके हैं पिछले 5 साल के दौरान। 3 साल के दौरान उन्होंने 12,000 से ज्यादा कमरे बनाए हैं और ये तादाद इतनी बड़ी तादाद है कि पूरे देश के तमाम राज्यों को मिला दिए, केंद्र सरकार के स्कूलों को मिला दें, वहां पर इतनी बड़ी तादाद में कमरे नहीं बनाए गए हैं। स्मार्ट क्लासेस बनाई जा रही। आज प्राइवेट स्कूल छोड़कर बच्चे सरकारी स्कूल में आ रहे हैं और सरकारी स्कूलों का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हो रहा है। इस तरीके के वो दावे कर रहे थे, उन्हीं की जबानी सुन लीजिए। दिल्ली में वाकई शिक्षा क्रांति हो रही है। इतने शानदार स्कूल बन रहे हैं, इतने शानदार क्लासरूम बन रहे हैं, इतना शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर। देश के कई प्राइवेट स्कूलों में इतना शानदार व्यवस्था नहीं है जितनी आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में है। इतने अच्छे नतीजे आने लगे हैं, शानदार नतीजे आने लगे हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट से ज्यादा बेहतर आने लगेंगे। जैसा भी शिक्षा मंत्री जी ने बताया, इस साल 3,70,000 बच्चे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल छोड़ के वहां से नाम कटा के दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अपना नाम लिखवाया, एडमिशन लिया है। इससे बड़ा और सर्टिफिकेट क्या हो सकता है कि दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति आ रही है। आज मुझे बेहद खुशी है कि आज से लगभग 3 साल पहले जो हम लोगों ने 11,000 क्लासरूम बनाने का कार्यक्रम शुरू किया था, बनाने शुरू किए थे, आज वही 12,430 क्लासरूम मात्र 3 साल में बन के तैयार हो गए। ये भी अपने आप में हमारे देश के अंदर जो व्यवस्था है उसमें एक अजूबा ही माना जाएगा। नहीं तो हम देखते हैं कि कोई भी स्कूल, अस्पताल, उसकी फाउंडेशन, उसकी नींव जो है वो हर चुनाव के पहले फोड़ा जाता है नारियल, और फिर अगले चुनाव में फिर नारियल फोड़ते हैं और फिर अगले चुनाव में फिर नारियल फोड़ते हैं, बनता कभी नहीं है। हमारे यहाँ अगले चुनाव के पहले ही बना देते हैं। जितने काम शुरू करते हैं वो सारे काम जो हैं वो टाइम के पहले शुरू हो जाते हैं। तो मैं आज दिल्ली के सारे दिल्ली वासियों को, दिल्ली के लोगों को, बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इतने बड़े स्तर पे आप सोच के देखो, 12,430 क्लासरूम का क्या मतलब है। अगर एक नया स्कूल बनता है 10वीं क्लास तक का, उसमें कितने कमरे होते होंगे? 20, 30, 40, 50? 50 भी बहुत है। तो अगर हम 50 कमरे भी एक क्लासरूम में माने तो आज एक तरह से लगभग 250 नए स्कूल बन के तैयार हो रहे हैं। और इन स्कूलों में
शानदार लेबोरेटरी, शानदार मल्टीपर्पज हॉल, और इनमें कई कमरे ऐसे हैं जो डिजिटल कमरे हैं, डिजिटल क्लासरूम है, उनके बोर्ड वगैरह डिजिटल हैं, जो कि बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में नहीं मिलते, वो आज हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में है। यहां आने से पहले मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी तो पता चला कि पिछले 7 साल में दिल्ली सरकार ने टोटल मिला के दिल्ली में जो 20,000 क्लासरूम बनाए हैं, टोटल 7 साल में 20,000 टोटल क्लासरूम बनाए हैं। इसके मुकाबले पूरा देश अगर देखें हम, पूरे देश की जितनी दूसरी राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, सारी सरकारों को अगर हम मिला लें तो पूरे देश में भी 7 साल में 20,000 क्लासरूम नहीं बने जितने अकेले दिल्ली में बन गए। सुन लिया आपने अरविंद केजरीवाल को। अब बात कर लेते हैं रवीश कुमार की। जी हां, रवीश कुमार ने एक व्लॉग लिखा है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। एनडीटीवी इंडिया की वेबसाइट पर व्लॉग पूरा का पूरा छपा है, जिसमें रवीश कुमार कहते हैं कि आज एक बच्ची के मैसेज ने मुझे झकझोर करके रख दिया। आज मैं उस बच्ची के सामने शर्मिंदा होने को मजबूर हो गया। ये बच्ची 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ती है, दिल्ली के एक स्कूल की छात्रा है। इसकी एक हिंदी की टीचर है। वो व्हाट्सएप ग्रुप जो बच्चों का बना हुआ है, जिसमें आधे बच्चे मुस्लिम हैं, आधे बच्चे हिंदू हैं, वहां एक मैसेज फॉरवर्ड करती है और मैसेज फॉरवर्ड करके कहती है कि जागो हिंदू जागो, देखो ये मुसलमान लड़का हिंदू लड़की की गर्दन पर चाकू रखे हुए है और इस लड़की को कह रहा है कि अगर ये मुसलमान नहीं हुई तो वो इसका कत्ल कर देगा। अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे। ये मैसेज इस बच्ची ने रवीश कुमार को भेजा और पूछा कि आप इस मामले में हस्तक्षेप करें। तो रवीश कुमार ने पूरा ब्लॉग लिख दिया। उन्होंने पहले ही कहा कि मैं ना उस बच्ची का नाम लिख रहा हूं, ना उसके स्कूल का नाम लिख रहा हूं, ना उसके माता पिता का नाम लिख रहा हूं, ना टीचर का नाम लिख रहा हूं, लेकिन इस घटना पर लिखना मेरी मजबूरी हो गया है क्योंकि ऐसे लोगों के खिलाफ बोलना पड़ेगा। क्या स्कूल का विकास ही करा रहे हैं केजरीवाल? ये जो टीचर इस तरीके के भरे बैठे हैं, भगवाधारी या भगवा गैंग से जुड़े हुए या जहरीली नफरत से जुड़े हुए, बच्चों को सिखा क्या रहे हैं? और ये महिला टीचर जो है वो किस तरीके के मैसेज फॉरवर्ड कर रही है? क्या इस पर जो है केजरीवाल सरकार को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? खैर, वापिस हम आते हैं रवीश कुमार के ब्लॉग पर। वो उसमें कहते हैं कि एक फर्जी वीडियो है। ये छोटी सी बच्ची सर्च करके पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वीडियो असल में है कहाँ का। ये वीडियो असल में गुजरात का है, जो रवीश कुमार ने अपने ब्लॉग में लिखा है। वो कह रहे हैं कि जब एक छोटी सी बच्ची ये पता लगाने में लगी हुई है कि वीडियो असली है कि नकली है, तो क्या उसकी जो हिंदी की टीचर है उसको ये सब पता नहीं करना चाहिए था पहले ही? बाद में उसको वायरल करना चाहिए था। आगे रवीश कुमार लिखते हैं कि जब ये मैसेज वायरल हो गया और कुछ बच्चों ने एतराज किया तो प्रिंसिपल ने आके लिखा कि आगे से ऐसा नहीं होगा। टीचर ने भी इस मामले में माफी मांग ली और कह दिया कि यह गलती से शेयर हो गया। बड़ा सवाल यह है कि चलिए मान लेते हैं कि एक बार को गलती से शेयर हो गया, लेकिन फिर भी क्या प्रिंसिपल को अब अपनी तमाम टीचर्स की मानसिकता पर ध्यान नहीं देना चाहिए? उन्हें सबका अध्ययन नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद अपना भी अध्ययन करना चाहिए कि वो कितनी सेकुलर हैं या कितनी जहरीली मानसिकता के साथ वो वहां बैठे हैं? ये तमाम सवाल उठाते हुए रवीश कुमार ने एक ब्लॉग लिखा है, जिसके सामने आने के बाद जो हलचल केजरीवाल सरकार में होनी चाहिए थी वो हलचल नहीं दिखाई दे रही है। बस बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं नरेंद्र मोदी की तरह, जैसे उन्होंने कहा कि मैंने गुजरात का विकास कर दिया। बहुमत मीडिया के दलाल चटगार दंगाई पत्रकारों ने उस खबर को आगे बढ़ा दिया और उसके दम पर आज वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल कर चुके हैं और उसी के दम पर वो जगह जगह राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित करने में लगे हुए हैं और अपने दिल्ली के विकास के दम पर दूसरी बार मुख्यमंत्री बन चुके केजरीवाल पंजाब, गुजरात, गोवा तमाम जगह पर अपनी पार्टी का विस्तार करने में लगे हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि भैया विकास आखिर क्या विकास होता है? क्या सड़कों का, गलियों का विकास, बिल्डिंगों का विकास ही विकास है या लोगों की मानसिकता का भी कुछ विकास होना चाहिए? उत्तर प्रदेश से कैसी कैसी खबरें सामने आ रही हैं। 65 साल की बुजुर्ग महिला को खेत में रेप किया गया, हत्या कर दी गई, फिर बाद में नग्न अवस्था में वो हत्यारोपी उसके शरीर के ऊपर लेटा रहा। ये तमाम तस्वीरें वहां से सामने हैं, उत्तर प्रदेश से। इसी तरीके की तस्वीर दिल्ली के अंदर से सामने है। ये 87 साल की बुजुर्ग महिला को घर में घुसकर बलात्कार का शिकार बनाया, जबकि वो एक पैर से चल भी नहीं सकती है, बिस्तर पर पड़ी रहती है, 87 साल की। तो क्या इन चीजों के विकास की भी कभी बात की जाएगी? लोग इतना हिंसक क्यों हो रहे हैं? लोग इस तरीके की वारदातों को अंजाम क्यों दे रहे हैं? और जो एक टीचर हैं जिसको गुरु बताया जाता है, जिसके नाम पे आप जानते हैं गुरु दिवस मनाया जाता है, भारत के अंदर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, उन लोगों में कितनी जहरीली मानसिकता फैलती जा रही है? क्या इसके विकास या विनाश पर भी कभी कोई बात की जाएगी या बस
कहेंगे कि हमने एक अच्छा घर बना दिया है, उस घर में मार्बल लगा है, स्टील की रेलिंग लगी है, बड़े बड़े शीशे लगे हुए हैं, चमकते धमकते हुए सामान रखे हैं, लेकिन वहाँ रहने वाले लोगों में ना एक दूसरे के प्रति भरोसा है, ना एक दूसरे के प्रति इज्जत है, बस जहर लिए घूम रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं करेगा। क्या वक्त नहीं आ गया है कि आज सबसे ज्यादा बहस विकास पर होनी चाहिए? एक छोटी सी खबर थी, मुझे लगा कि आपको रूबरू कराना चाहिए, आपके सामने रख दी। अच्छी बुरी जो भी हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगवा दे रहा हूँ, रविश कुमार का पूरा व्लॉग आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या वैसे मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।